प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। भाग्य वृद्धि की इस विशिष्ट श्रृंखला में मुहूर्त ज्योतिष के इस विशेष खास प्रोग्राम पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। संसार में प्रायः हर व्यक्ति अपने भाग्य वृद्धि की आशा रखता है और अपने भाग्य को जानने की उत्सुकता रखता है, अपने भाग्य को जानने की ललक रखता है कि उसकी भाग्य वृद्धि कब होगी, उसकी भाग्य वृद्धि किसके द्वारा होगी, कौन उसकी भाग्य वृद्धि में सहायक होगा। आज हम इस खास वीडियो पर वृश्चिक लग्न के जातकों की चर्चा करेंगे कि वृश्चिक लग्न के जातकों की भाग्य वृद्धि कब होगी और किसके द्वारा होगी, कौन वृश्चिक लग्न के जातकों के भाग्य वृद्धि में सहायक होगा। आज मैं इस विषय पर आपसे मुखातिब हूँगा। वृश्चिक लग्न के जातकों के भाग्योदय की विस्तार से चर्चा हम इस वीडियो पर करेंगे, पर उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। यह 8 नंबर से शुरू होने वाली जो कुंडली है यह वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है। वृश्चिक लग्न का जो प्रतीक चिन्ह है वो बिच्छू है। वृश्चिक लग्न के स्वामी लग्नेश मंगल है। वृश्चिक लग्न के भाग्य भाव के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा का जो विशेष भाग्योदय वर्ष है वह 24 वर्ष है। चंद्रमा अगर भाग्येश है तो चंद्रमा 24 वर्ष की उम्र में भाग्योदय करा देते हैं, ऐसा शास्त्रों का कथन है। किंतु 24 वर्ष में भाग्योदय हो उसके लिए आवश्यक है कि आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्नेश मंगल और लग्न भाव और भाग्य भाव और भाग्येश चंद्रमा दोनों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, दोनों बलवान होने चाहिए, इन पर शुभ प्रभाव होना चाहिए, तभी 24 वर्ष की उम्र में भाग्योदय संभव होगा। सर्वश्रेष्ठ भाग्योदय कारक की स्थिति तब बनेगी जब लग्नेश मंगल लग्न में ही स्थित हों और वृश्चिक राशि में अगर लग्न में मंगल स्थित होते हैं तो रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनेगा और भाग्येश चंद्रमा भाग्य भाव कर्क राशि में ही स्थित हों तो यह सर्वोत्तम भाग्य कारक की स्थिति बनेगी। अथवा मंगल और चंद्रमा की युति, लग्नेश मंगल और भाग्येश चंद्रमा की युति लग्न में हो, ये नवम भाग्य भाव में हो अथवा केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी मंगल और चंद्रमा की युति हो तो यह भी सर्वश्रेष्ठ भाग्योदय कारक की स्थिति बनेगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब भी लग्नेश मंगल और भाग्येश चंद्रमा की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी, इस काल में, इस अंतराल में वृश्चिक लग्न के जातकों का अभूतपूर्व भाग्योदय होगा। सफलता इनके कदम चूमेगी, हर कार्य इनके सहज थोड़े से ही प्रयास में बन जाएंगे अगर ऐसी ग्रह स्थितियां बनी हुई है तो। अगर लग्नेश मंगल जन्म कुंडली के तृतीय भाव में स्थित है और भाग्येश चंद्रमा जन्म कुंडली के सप्तम भाव में स्थित है तो तृतीय भाव पर मकर राशि पर मंगल उच्च के होंगे और सप्तम भाव पर वृषभ राशि पर चंद्र की उच्च राशि है। अगर ऐसी कंडीशन भी आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है तब भी जो आपका भाग्योदय होगा और आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। या कि लग्नेश मंगल और भाग्येश चंद्र केंद्र त्रिकोण में कहीं भी हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक लग्न पर वृश्चिक राशि में लग्न का स्वामी मंगल लग्न में ही बैठा है और कर्म भाव का स्वामी दशम भाव का स्वामी सूर्य जन्म कुंडली के दशम भाव में ही स्थित है और भाग्येश चंद्र जन्म कुंडली के सप्तम भाव में या कि जन्म कुंडली के नवम भाव में भी स्थित है तो भी ऐसे जातकों का सर्वश्रेष्ठ भाग्योदय होगा। अथवा लग्नेश मंगल, भाग्येश चंद्रमा और कर्मेश सूर्य तीनों की युति केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी हो तो यह सिंहासन योग बनेगा। हालांकि सूर्य से मंगल और चंद्र के अस्त होने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है सूर्य के साथ रहने से, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र और मंगल अस्त नहीं है
तो इस सिंहासन योग का प्रभाव आपको 100% मिलेगा। और ऐसे जातकों का प्रभाव राजा महाराजाओं के समान होता है, उनका वर्चस्व राजा महाराजाओं के समान होता है और विपुल वैभव के स्वामी होते हैं, लोग उनका आदर करते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ भाग्योदय कारक की स्थिति बनेगी। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश और भाग्येश कमजोर है, कमजोर है, निर्बल है, अपनी नीच राशि में है, सूर्य से अस्त है या कि छठे, आठवें, 12वें भाव में है, तब भाग्य का बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, भाग्य का बहुत ज्यादा साथ नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आपको प्रबल पुरुषार्थ करना होगा। आप अपने पुरुषार्थ से, आप अपनी मेहनत से ही अपने भाग्य की वृद्धि कर पाएंगे। भाग्य के भरोसे बैठना नासमझी होगी। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं संक्षिप्त में कि आपकी भाग्य वृद्धि में सहायक कौन होगा, किसके द्वारा आपका भाग्योदय होगा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। अगर जन्म कुंडली में मंगल और चंद्र की युति बनी हुई है तो ऐसी स्थिति में जातक स्वयं अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से, अपने कठोर परिश्रम से अपने भाग्य को चमकाएगा, अपने भाग्य को तराशेगा। संभव है उसके भाई भी साथ मिले, सपोर्ट मिले और उनके सहयोग से ऐसे जातकों की भाग्य वृद्धि होगी। उनके भाग्य वृद्धि में माता की भी कृपा दृष्टि, माता का आशीर्वाद भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। सूर्य चंद्र का राशि परिवर्तन या सूर्य चंद्र की युति, लेकिन चंद्र जो है सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। सूर्य और चंद्र की युति प्रायः अमावस्या के आसपास ही होती है। अमावस्या का चंद्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी केंद्र त्रिकोण का संबंध बनेगा। चंद्रमा त्रिकोण भाव का स्वामी है और सूर्य केंद्र भाव का स्वामी है, तो बढ़िया सुंदर योग बनेगा। तो अगर चंद्रमा और सूर्य की युति है जन्म कुंडली में तो माता पिता की कृपा दृष्टि, माता का आशीर्वाद जो है आपकी भाग्य वृद्धि में सहायक होंगे। सरकारी संगठनों के द्वारा, सरकार के द्वारा भी आपकी भाग्य वृद्धि संभव है। शनि और चंद्र की युति जन्म कुंडली में विष दोष बनाती है, किंतु अगर जन्म कुंडली में शनि और चंद्र की युति बनी हुई है तो ऐसे जातकों का भाग्योदय जो है माता के आशीर्वाद से, माता की कृपा दृष्टि से, और जातक स्वयं अपने भाग्य को निखारने और तराशने का प्रयास करेगा, तभी ऐसे जातकों की भाग्य वृद्धि संभव है। गुरु और चंद्र की युति जन्म कुंडली में गज केसरी योग बनाएगी। गुरु पंचम भाव के स्वामी हैं। अगर जन्म कुंडली में गुरु और चंद्र की युति बनी हुई है तो ऐसा जातक अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा अपने भाग्य की वृद्धि करेगा और संतान के माध्यम से भी ऐसे जातकों की भाग्य वृद्धि होती है। कई बार ऐसे जातकों की भाग्य वृद्धि तब होती है जब उनके जीवन में संतान का आगमन होता है। जन्म कुंडली में अगर चंद्र और शुक्र की युति बनी है तो जैसे गुरु और चंद्र की युति से गज केसरी योग बनता है, ठीक ऐसे ही शुक्र और चंद्र की युति से भी गज केसरी योग बनता है। इसका उत्कृष्ट प्रभाव देखने को जातक के जीवन में मिलता है। ऐसे जातकों के भाग्योदय में किसी विशिष्ट महिला का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक पार्टनर जो है, जीवन साथी भी इनके भाग्य में सहायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। पत्नी भी भाग्योदय कारक बन सकती है, पति भी भाग्य की भूमिका का निर्वहन कर सकता है। खास तौर से ऐसे जातकों का भाग्य वृद्धि किसी महिला के माध्यम से ही होती है। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।